हजारीबाग की प्रियांशु ने 500 में से 498 अंक लाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। कितना पढ़ाई कठिन रहा यहाँ पर और कैसा पूरा मतलब सफ़र रहा पढ़ाई का, ये तो कितना कठिन लगता था पढ़ाई करना। हर दिन शाम को एक बार अटेंडेंस, फिर रात को एक बार अटेंडेंस, फिर सुबह सबका ड्रेसअप चेक करना, ये सब नेता वाला काम है। नेता वहाँ पूरा मतलब पॉलिटिक्स तो चलता ही है। तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम, नहीं बुझे बुझे रहो, जो दिल की बात है कहो। सारी जो कला, सारा कला भगवान ने आप ही को दिया है। पढ़ाई में भी टॉप करना है, अपने हाउस का कैप्टन भी रहना है। नवोदय भी हम पास किए थे, लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी सामने है, स्पेशली फॉर गर्ल्स है, इसीलिए पापा हमको वहाँ भेजते। 2 नंबर कहाँ कट गया हमको खुद पता नहीं है, अभी तक हम देखे रिजल्ट नहीं देखे। हम ही लोग पता है उसी में चल रहे हैं जी। गाँव में देखते होंगे कि भाई जो कम पढ़े लिखे लोग, आपके साथ ही सहयोगी उस जमाने के जो लोग होंगे, तो बेटी को तो अधिकांश घर में रखते, चूल्हा चौका में झोंक देते हैं, तो उन लोगों को क्या बोलिएगा? उन लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले लोग शिक्षा पर ध्यान दें। आज हम उदाहरण दे सकते हैं, इजराइल जैसा छोटा सा देश, 1 करोड़ का देश, टोटल खाड़ी देशों को धूल चटा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो पाता कि उसके पास शिक्षा है। आगे क्या करना है? आगे 11-12 करेंगे सामने से इंटर साइंस कॉलेज से। यही पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं सोचा कि बाहर जाकर कहीं पढ़ाई लिखाई कर लेते, लेकिन वहाँ से फिर हम मतलब म्यूज़िक पे ध्यान नहीं दे पाते ना। अभी हम गिटार सीख रहे हैं। जैक बोर्ड ने कक्षा 10वीं के परिणाम जारी कर दिए और हजारीबाग की प्रियांशु ने 500 में से 498 अंक लाकर प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रियांशु हजारीबाग के लुपुंग गांव की रहने वाली है और इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय में रहकर पढ़ाई कर रही है। कितने सालों से पढ़ाई कर रही है वहाँ पे और कैसा रहा ये पूरा सफ़र टॉपर बनने तक का? 7, 8, 9, 10 2021 में पास हो, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। उससे पहले क्या कर रही थी प्रियांशु? उससे पहले शारदा रेसिडेंशियल कोचिंग सेंटर जो कि इचाक में है, वहाँ पे पढ़ते थे। वहाँ पे भी मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सारे टीचर मार पीट के, बच्चे में तो मारेंगे ही ना, ज़रूरी है। तो तब फिर वहाँ से पास किए। इंदिरा गांधी, नवोदय भी हम पास किए थे, लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी सामने है, स्पेशली फॉर गर्ल्स है, इसीलिए पापा हमको वहाँ भेजते। अच्छा, पापा वहाँ भेज दिए। तो मतलब ये 4 साल यहाँ सफ़र रहा, फिर उससे पहले गाँव में ही पढ़े शारदा में? हाँ, गाँव में, इचाक में। तो कितना पढ़ाई कठिन रहा यहाँ पर और कैसा पूरा मतलब सफ़र रहा पढ़ाई का, ये और कितना कठिन लगता था पढ़ाई करना? पढ़ना उतना कठिन तो नहीं है, मतलब खुद को अगर कंसंट्रेट करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही रहते हैं, फिर सबको हैंडल करके साथ में चलना, ये मेरे लिए ज़्यादा थोड़ा कठिन था। आश्रम को भी देखना है। आश्रम क्या होता है? आश्रम, हर एक आश्रम की 2-2 प्रीफेक्ट्स रहती थी। क्या होता है ये मॉडल मैंने आपसे सुना, क्या होता क्या है? आश्रम प्रीफेक्ट जो कि मतलब आश्रम का काउंटिंग, सबका अटेंडेंस लेती थी। अच्छा, मतलब ये आपका स्कूल का आश्रम? हाँ। उसको आश्रम बोल। जैसे हाउसेस होता है ना, हाँ। इंदिरा गांधी में वैसे आश्रम होता है। अच्छा, 5 आश्रम था, उसमें गार्गी के हम थे। अच्छा, तो गार्गी में आप क्या थे? हाउस कैप्टन थे, मतलब आश्रम के कैप्टन थे जी। तो क्या मैनेज करते थे आप? तो हर दिन शाम को एक बार अटेंडेंस, फिर रात को एक बार अटेंडेंस, फिर सुबह सबका ड्रेसअप चेक करना, ये सब नेता वाला काम है। नेता वहाँ पूरा मतलब पॉलिटिक्स तो चलता ही है। पॉलिटिक्स में होता है। हाँ, आश्रम प्रीफेक्ट, फिर गेम्स प्रीफेक्ट, फिर सारे सब चीज़ के लिए अलग अलग प्रीफेक्ट, न्यूज़पेपर प्रीफेक्ट, फिर स्कूल प्रीफेक्ट, सब। ये जो 500 में से 498 अंक आए हैं, इसमें नेतागिरी का कुछ फ़ायदा हुआ है? नहीं, अगर नहीं रहते तो भी मतलब पढ़ सकते थे हम। और फिर म्यूज़िक प्रीफेक्ट भी थे। तो उसके लिए कोई भी फंक्शन वगैरह रहता था, तो फिर उसका प्रिपरेशन का भी जिम्मेदारी मेरा है। उधर तैयारी चल रहा था, हम एक बार देखते सब सही हो रहा है कि नहीं, ये सब फंक्शन में। मतलब सारी जो सारा कला भगवान ने आप ही को दिया है। पढ़ाई में भी टॉप करना है, अपने हाउस का कैप्टन भी रहना है। अच्छा, ये बताइए, एक मज़ेदार बात ये भी बताता हूँ प्रियांशु के बारे में कि प्रियांशु को संगीत से बेहद लगाव है और बचपन से ही संगीत से जुड़ी हुई है। और अभी जब रिज़ल्ट आ रहा था 10th का, उस समय ये संगीत की कोचिंग में ही पहुंची है। ये रागेश्री कोचिंग है, म्यूज़िक एकेडमी, जो हज़ारीबाग में है, और यहाँ पर ये ट्रेनिंग लेने के लिए आया करती है। संगीत से कब लगाव शुरू हुआ और कितने सालों से प्रैक्टिस जारी है? बचपन से ही मेरा लगाव है संगीत से। लेकिन रागेश्री हम लगभग 1 साल पहले, बीच में छोड़ के, हॉस्टल भी रहते थे तो छोड़ के आना पड़ता था। कोई फंक्शन वगैरह में वहाँ से एप्लीकेशन लेके, छुट्टी लेके, मतलब प्रॉब्लम्स तो था फिर, लेकिन 10 के बाद हम रेगुलरली आ पा रहे हैं।
अच्छे से। रेगुलर है कि भाई आना है, संगीत जरूरी है, ज़रूरी है। गाना हो जाए। एक दो गाने मैं आपसे सुनूंगा। बहुत अच्छा गाती है, मैंने आवाज़ पहले भी सुना है इनका। एक तो आशा भोसले जी का, और एक जो मैंने बताया था क्यों प्यार ने मेरा पहचाना, क्योंकि मेरा निजी तौर पे ये पसंदीदा गाना है। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से साथ तेरे है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक पागल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। और एक और स्वर्गीय आशा भोसले जी का, सब भोसले जी का जी। कहाँ से ये तो पहले हम लोग का डील हुआ था इंटरव्यू से पहले। हाँ, ये तो जरूर सुनेंगे। वो अच्छे से याद नहीं आ रहा कैसे स्टार्टिंग था उसका। कौन सा गाना था, हम बता देंगे। जहाँ में ऐसा कौन है। यही तो स्टार्टिंग था, जहाँ में ऐसा कौन है। लिरिक्स देख लेंगे हम लोग। जी। एक मिनट रुकिएगा, पॉज करेंगे, लिरिक्स देखेंगे पहले। One eternity later. तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम, नयूं बुझे बुझे रहो, जो दिल की बात है कहो, जो मुझसे भी छुपाओगे, जो मुझसे भी छुपाओगे, तो फिर किसे बताओगे। मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन, दिलाऊं किस तरह यकीन कि तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। पापा चले गए आपके, यही हैं? सर जा चुके हैं, जा चुके पापा। काम होगा उनको। अच्छा, मतलब बिजी बिजनेसमैन, बिजी मैन। अच्छा इसलिए निकल गए। लगातार फ़ोन भी उनका बज रहा था, काम के कारण ही या बधाई देने के कारण भी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 3 भाई बहन हैं। यही है, यही है पापा। बैठे हुए हैं। आप कंफ्यूज हैं पढ़ाई लिखाई से लेकर सभी? सपोर्टिव हैं, हाँ। मतलब पढ़ाई में भी पूरा सपोर्ट, फिर वहाँ से अगर म्यूज़िक क्लास भी जाना है, कहीं भी जाना है, फंक्शन वगैरह में भी, तो पापा हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। इनके पापा ने अभी एक श्लोक सुनाया था मुझे, और श्लोक बहुत लाजवाब था। अब शायद आप सभी दर्शकों को भी सुनना चाहिए कि एक बिजनेसमैन जो इचाक के लुपुंग गांव का रहने वाला है और काफ़ी इंटीरियर इलाके से आता है, और अपनी बेटी को ऐसे कला, साहित्य और संगीत के लिए किस तरह प्रोत्साहित करता है बचपन से। श्लोक एक बार सुना दीजिएगा दर्शकों को। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु कुछ विषान है न, तृणन्न खादन अपि जी मानस तद भागधेयम परमम पशुना। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि जिस मनुष्य के अंदर साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान ये सब कुछ भी नहीं हो, वो एक ऐसे पशु के समान है जो दंत और पूंछ विहीन है। तो जो घास पात खाते हुए भी वो एक मतलब घास पात ना खाते हुए भी, अन्न खाते हुए भी साक्षात पशु के समान है। मतलब जिंदा रहने के लिए कला होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल जरूरी, साहित्य, संगीत और कला तीनों चीज़। जितना हम साहित्य से प्रेम करते एक हैं। बात बताइए, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम स्नातक किए हुए हैं। अच्छा, बीए किए हुए हैं। 2007 में हम पास आउट हैं। 2007 में पास आउट है। अच्छा, तो इस कारण से बेटी को एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे गांव में देखते होंगे कि भाई जो कम पढ़े लिखे लोग, आपके साथी सहयोगी उस जमाने के जो लोग होंगे, तो बेटी को तो अधिकांश घर में रखते, चूल्हा चौका में झोंक देते हैं। तो उन लोगों को क्या बोलिएगा? उन लोगों को ये बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले लोग शिक्षा पर ध्यान दें। आज हम उदाहरण दे सकते हैं, इजराइल जैसा छोटा सा देश, 1 करोड़ का देश, टोटल खाड़ी देशों को धूल चटा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो पाता कि उसके पास शिक्षा है। और अगर शिक्षा नहीं होता तो एक छोटा सा देश, अब उदाहरण दे सकते हैं, हमारे देश में एक से एक विद्वान और विदुषी हुए हैं।
जिसका हम लोग यानी कि इतिहास में नाम सुनते हैं, उसको अगर हम साक्षात मूर्त रूप दें तो जो विश्व गुरु भारत की सपना है उसे पूरा किया जा सकता है। तो ये हजारीबाग की प्रियांशु है जो अभी जैक के 10वीं कक्षा में टॉपर बनी है और पूरे झारखंड में पहला स्थान हासिल किया। कितने नंबर किस विषय में आया, 2 नंबर कहाँ कट गया? हमको खुद पता नहीं है, अभी तक हम देखे रिजल्ट नहीं देखे। रिजल्ट नहीं देखे, हम ही लोग पता है उसी में चल रहे हैं। जी 2 नंबर कहीं इनका कट गया है और इनको भी नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन छूटा था, वरना वो आ जाता तो ज़्यादा मज़ा आता, 500 होता है। जी। आगे क्या करना है? आगे 11-12 करेंगे सामने से इंटर साइंस कॉलेज से। यही पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं सोचा कि बाहर जाकर कहीं पढ़ाई लिखाई कर लेते, लेकिन वहाँ से फिर हम मतलब म्यूज़िक पे ध्यान नहीं दे पाते ना। अभी हम गिटार सीख रहे हैं और हारमोनियम भी साथ में। और क्या क्या बजा लेती है? हारमोनियम गिटार यही तो मेन है, फिर बाकी बांसुरी भी अगर मौका मिले बजा लेंगे, क्योंकि सिटी में भी हम सारा गानों को प्ले कर सकते हैं। सिटी में हाँ। नया कला सुन लिए। एक लास्ट चीज परेशान नहीं करना। कलाकार भी है, फनकार भी है और टॉपर भी है। तो ये प्रियांशु है जो जैक में टॉप की है। और बाकी बात, ये वीडियो आप लोकतंत्र 19 में देख रहे थे, कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शुभकामनाएं और बधाई देना नहीं भूलिएगा। बाकी बात जुड़े रहिए, शुक्रिया।